सुख पाना है तो पीड़ा सहनी होगी। दूरी में भी प्रेम इस संतुलन, इस दृष्टिकोण के लिए मैं सच नहीं। का रंग है, दूरी में भी प्रेम का संग है, विरहा भी तो प्रेम का रंग है। प्रतीक्षा में मन बेबस है, पीड़ा में भी प्रेम का रस है। बीतेगी रात्रि खिलेगी किरण, पतझड़ भी बने मधुवन। स्वामी, स्वामी वो देखिए।
आराध्य, आप यहां? जब उद्देश्य सामने हो तब मैं बिना निमंत्रण के भी आ जाता हूं नारायण। आप महादेव हैं। आपके उद्देश्य में मैं भला क्या सहायता कर सकता हूं? हर की चिंता और दुविधा को उसके हरि के अतिरिक्त भला और कौन दूर कर सकता है नारायण? जिनकी डमरू की ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड डगमगा जाता है, उन देवों के देव महादेव को भला कौन विचलित कर सकता है? वही जिनके बिना शिव शव हैं, देवी आदि शक्ति बस एक छोटे से मतभेद को मनभेद मना बैठी है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। जो एक दूसरे के मन में बसते हो, उनमें मतभेद हो ही नहीं सकता। मनुहार कीजिए, प्रेम से मनाइए देवी शक्ति को। यदि शिव शक्ति के बिना शव है, तो शक्ति भी शिव के बिना अशक्ति ही है। उचित कहा। क्या उसी प्रकार जिस प्रकार लक्ष्मी के बिना नारायण अपूर्ण है, या नारायण के बिना लक्ष्मी का भी कोई लक्ष्य नहीं? नारायण, आशा करता हूं कि आप मेरा उद्देश्य समझ गए होंगे। आपकी रचना में बसा प्रेम है देवी लक्ष्मी, आपके उद्देश्य का आधार है देवी लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण, ये नाम एक साथ जितना सुख देते हैं, जितने पूर्ण लगते हैं, भिन्न होकर उतना ही दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, अपूर्ण लगते हैं। जाइए नारायण, देवी लक्ष्मी को मना कर लाइए। कामना मेरी भी यही है महादेव, परंतु लक्ष्मी कामना से नहीं, कर्म से मिलती हैं। ये सत्य तो जगत के लिए है नारायण। आपका तो एक ही सत्य है, आपका कर्म, आपकी कामना दोनों देवी लक्ष्मी ही तो हैं। आपका कर्म बिना देवी लक्ष्मी के उपस्थिति के पूर्ण नहीं हो सकता। तो हर अपनी समस्या लेकर नहीं आए, हरि को उनका समाधान देने आए हैं। आज मधु और कैटअप ने आपको नारायण माना है, कल आपको पूरा संसार नारायण मानेगा। ये संपूर्ण संसार मुझे नारायण तभी मानेगा जब लक्ष्मी यहां पे होगी। ला पाओगे उसे तुम? जी भैया। लो ये शस्त्र, ये तुम्हारी शक्ति को और बढ़ा देगा। भैया, मैं अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी लक्ष्मी को यहां लाने का प्रयास करूंगा। पर भैया, क्या नारायण इतनी सरलता से? बीच में नहीं आएगा नारायण, कदापि नहीं।
नारायण का अंश हो तुम दोनों, तो उस छलिया का थोड़ा सा छल भी अवश्य होगा तुम्हारे अंदर। सिद्ध करो अपनी निष्ठा मेरे लिए। जाओ, ब्रह्मलोक से वेद चुरा लो। इस संसार के संरक्षक होना तुम नारायण। सुना है अपने भक्तों की दुविधा दूर कर देते हो, किंतु इस समय तो तुम स्वयं दुविधा में हो। एक ओर है वेद और दूसरी ओर है समृद्धि की देवी लक्ष्मी। दोनों में से किसे बचाओगे तुम? क्योंकि दोनों में हार तुम्हारी ही है। मैं कामना से नहीं नारायण, कर्म से मिलती हूं। मुझे अर्जित करना पड़ता है, कर्म से, प्रयास से। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। नाग माता कद्रू आई हैं। माता, अपने एक सपोले को भेजकर काम नहीं बना तो सर्पों की पूरी सेना लेकर आ गए आप हयाग्रीव का अंत करने के लिए। मैं यहाँ लड़ने नहीं, सदा के लिए इस बैर को मिटाने का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। प्रस्ताव अधूरा है माता। यदि आपको शत्रुता समाप्त करनी थी तो उस नारायण प्रेमी शेषनाग को यहाँ लेकर आती ना माता। उसे समाप्त करके मैं शत्रुता भी समाप्त कर देता। बताइए ना माता कल, कहाँ छुपा के रखा है आपने उस शेष को? ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शेषनाग, आंखें खोलो वत्स। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारे घोर तप से मैं प्रसन्न हुआ। अपनी मनोकामना बताओ। राज्य, वैभव, शक्ति, समृद्धि, क्या चाहिए तुम्हें? ब्रह्मदेव, मेरी तपस्या, मेरी भक्ति, मेरा जीवन
केवल नारायण के लिए। ये राजनीति, भाइयों के क्लेश और हिंसा से मेरा मन अब विचलित हो चुका है। मुझे तो केवल शांति चाहिए ब्रह्मदेव। मुझे मेरे नारायण चाहिए। नारायण तुम्हें दे सकूं, यह मेरे सामर्थ्य के बाहर है। पर हां, मैं तुम्हें एक वर देता हूं कि नारायण की सेवा का अवसर तुम्हें शीघ्र मिलेगा। धन्यवाद ब्रह्मदेव, धन्यवाद। तथास्तु। मुझे मेरे नारायण की सेवा का अवसर मिलेगा। मेरा जीवन धन्य हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ये सुखद अनुभूति अवश्य नारायण के आने का संकेत है। प्रेम मन में है बसा जिनका संग हर पल, चाहे मन का ना बुझा है ना बुझेगा कभी, जल रहा जो दीप ये प्रेम का। आतुर नैनों में है आशा, लिख रहा मन प्रेम की परिभाषा। चंदन में छुपा है सुगंध जैसे, वैसे है ये बंधन। हृदय में है एक नया स्पंदन, दूरी उनसे घट रही क्षण क्षण। ये प्रसन्नता ना छुपी जाए, हाँ अधीरता बढ़ती ही जाए। रोम रोम पुकारे नाम उनका, हर श्वास पे है अधिकार उनका। और है लक्ष्मी छोर नारायण, एक डोर से बंधे दो मन। अटखेली कर रही हैं मेरे साथ देवी। पदचे ने छोड़े भी और लुप्त भी कर दिए, परंतु ये तो स्पष्ट है कि आप भी मुझसे मिलने को आतुर हैं। और यदि आतुर हैं तो मार तो दिखाएंगी ही।
अति और भक्ति सुनने में समान शब्द है ना, किंतु दोनों के भावों में अंतर बहुत है। अति करने के लिए भी मन को एक ही दिशा में लगाना पड़ता है और भक्ति करने के लिए भी। पर सुख में यदि अति आ जाए तो दया का भाव खो जाता है, पर सुख में भक्ति आ जाए तो करुणा का भाव आ जाता है। मन में अति अहंकार ले आती है और पतन का कारण बनती है। वहीं मन में यदि भक्ति आ जाए तो विनम्रता आ जाती है, उत्थान का मार्ग खुलता है। अति वैभव हो जाए तो संस्कारों का हनन हो जाता है, पर यदि वैभव के साथ भक्ति आ जाए तो संस्कारों के अंकुर फूटते हैं। अति भोजन रोग ले आता है और भोजन में यदि भक्ति हो तो वो प्रसाद बनकर अमृत दे जाता है। अति छोड़ भक्ति की ओर जाओगे तभी संतोष का अमृत पाओगे।